कि स्टार्टिंग फेज में आपको किसी स्क्वायर में ही डाउट आ जाए, किसी भी चीज छोटी बड़ी में डाउट आए, तो अपन को ये नहीं देखना कि अपने आसपास कितने लोग बैठे हैं, उनको आ गया कि नहीं आ गया। आपको एक ही चीज सोचनी है, मुझे आया कि नहीं आया। नहीं आया तो ये सामने बैठे हैं, इनसे मुझे पूछना है। उस चीज के बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं आना चाहिए, सिर्फ आप हो और मैं हूं। आप मुझसे डाउट पूछो, मैं आपको क्लियर करूं। और एक बार अगर आपके स्टार्टिंग फेज में बेसिक क्लियर हो गए, तो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो नेक्स्ट लेवल पे चले जाता है। नहीं तो मैं अभी कुछ बच्चों को बुलाऊंगा। एक था मेरे स्टूडेंट मंथन सोनी, है अभी भी आईपीसीसी में पहुंच गया। ही स्कोर्ड अराउंड 84 मार्क्स नॉन मैथ्स। मतलब पहले 2 हफ्ते में वो लिटरली मेरी जान खा गया हो, सर मैं इस सब्जेक्ट में पास होऊंगा। मतलब रोज क्वेश्चन था एक। स्टार्टिंग 2 वीक्स उसने डेली मुझसे ये पूछा है, और एट द एंड स्कोर क्या है उसका, 84। मतलब एक नॉन मैथ्स इतने डरे हुए स्टूडेंट का अगर 84 स्कोर आ रहा है, मतलब दैट इज अ ड्रास्टिक चेंज। मेरे पास उसको पूरा मैसेज है इतना बड़ा कि सर मैं तो लाइफ में नहीं सोचा था कि कभी इतने नंबर आए। बट ये उसकी एक पॉजिटिव चीज थी कि फर्स्ट डे टू लास्ट डे उसने एक दिन क्लास मिस नहीं करी, एक दिन होमवर्क मिस नहीं करा। मुझे कभी ये नहीं बोलना पड़ा उसको कि बेटा आज देखो खड़ा रहना है क्योंकि तूने आज होमवर्क नहीं करा। मस्ती जो भी करी क्लास में करी, बट उसने ये दोनों चीजें रेगुलरली फॉलो करी। मतलब आपका बेसिक ये होना चाहिए कि आप एक क्लास मिस नहीं करोगे, एक होमवर्क मिस नहीं करो। बाकी सबके लिए फिर मैं, बट जो मेरी रिक्वायरमेंट है मैं आपको वो क्लियर कर रहा हूँ बेटा, उसके बिना मैं भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। ऐसा तो है नहीं कि मैं जाके एग्जाम दूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है और मुझे क्या करना है, मुझे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, और आपका काम है कि आप जेन्युइनली पढ़कर क्वेश्चंस पूछो। और स्टार्टिंग फेज में क्या होता है कि बेटा फर्स्ट बैच को बहुत फायदा होता है। मैं मेरा प्रोसीजर क्या है वो भी आपको क्लियर करता हूँ कि कैसे ये स्कोर आता है। क्या होता है, फर्स्ट बैच जैसी मेरी खत्म होती है, आपका मैंने कोर्स एक बार पढ़ा दिया, अराउंड में 3 to 4 मंथ्स के अंदर अपनी बैचेस आराम से बहुत कंफर्टेबल जोन में विद पास्ट एग्जामिनेशन सब कुछ खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं कि फिर मैं आपको छोड़ देता हूँ, मेरी तो नेक्स्ट बैच चलती रहती है कंटिन्यूएशन में। तो मैं क्या करता हूँ, उस बैच को ऑनलाइन दोबारा अलाउ करता हूँ वही पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए सेकेंड टाइम विद अ स्लो स्पीड। देखो रिवीजन होगा तो दैट वुड बी ऑन द फास्ट स्पीड, वो थर्ड रिवीजन है। बट सेकेंड टाइम आपको फिर चांस मिलता है। क्या चांस मिला कि आप चैप्टर क्या करो, सेकेंड टाइम पढ़। अब जब ये सेकेंड टाइम पढ़ते हो तो आपका क्या हो जाएगा, हर एक कंसेप्ट हर एक पॉइंट और ज्यादा पक्का होता है। तो दिस इज द रीजन कि उनके ये स्कोर्स हैं। मैंने फर्स्ट बैच में अराउंड कुछ चैप्टर तो 3 बार या 4 बार हो गए थे उनके, बार 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 बार। कई बार मैं सैटरडे को यूं ही रिवीजन डाल देता हूँ कि आज 2 घंटे अपन ये चैप्टर रिवाइज करेंगे। उससे तुम्हें क्या फायदा है कि जो चैप्टर तुमने सुना हुआ है वो क्या करोगे, तुम दोबारा सुनो। पहली बार में अपन कभी भी स्पीड पे मत जाना। जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो यू शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द कंसेप्ट कि आपके कंसेप्ट कितने क्रिस्प एंड क्लियर हैं। चाहे 1 मिनट की जगह क्वेश्चन में 2 मिनट लगे। आपकी स्पीड कब बनती है, जब आप उसी चैप्टर को सेकेंड या थर्ड रिवीजन में देखते हो। दैट विल इंप्रूव योर स्पीड। तो स्टार्टिंग फेज में कभी भी स्पीड के पीछे कोई नहीं भागे। स्टार्टिंग में क्या होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं, मुझे ये समझ में आई कि नहीं, मैं इसे अप्लाई कर पाऊंगा कि नहीं, मेरी क्या क्वेरी है वो क्लियर हुई कि नहीं। टेक योर टाइम। फर्स्ट टाइम में हमें अपने हमेशा अपना टाइम लेना चाहिए, और फिर बाकी सेकेंड एंड थर्ड डिवीजन में अपने आप स्पीड जनरेट होती है। क्लियर है? ठीक है, नाउ वी कैन स्टार्ट विद द बेसिक्स। बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कोई टेंशन नहीं अगर आप मैथ्स वाले हो या नॉन मैथ्स, सब बराबर है बेटा। अपन बिल्कुल बेसिक से हर चीज क्लियर करते हुए चलेंगे, है ना। पहला फॉर्मूला करो जरा, बताओ ये फॉर्मूला याद है किसी को?
बताओ। a² प्लस b² प्लस 2ab, ये याद है। एंड वन बेसिक फॉर्मूला, फिर दोनों का एक एक एग्जाम्पल भी लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक काम और करो, लिखने से पहले पेज पर हेडिंग डालो, बेसिक फॉर्मूला, डेट डालो, लेक्चर नंबर डालो। ये चीज़ जो तीन बोल रहा हूँ मैं, ये हर एक सब्जेक्ट में करना। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपको मालूम है ना, यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। कभी कभी क्या होगा कि अपन वो चैप्टर खुद से सेल्फ रिवीजन करेंगे। अब सेल्फ रिवीजन कर रहे हैं, आपको मालूम है कि यार ये क्वेश्चन मेरा अटक गया, तो आपकी कॉपी में वो लिखा होगा कि किस डेट पे और किस लेक्चर में ये क्वेश्चन कराया होगा, तो आपकी कॉपी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगी। आपके पास लेक्चर नंबर लिखा है, डेट लिखी है और टॉपिक लिखा है, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि कभी भी ढूंढना ऐप में तो सारे लेक्चर्स नहीं खोलने पड़ेंगे। आप क्या करोगे, पर्टिकुलर लेक्चर खोलोगे और आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है। बल्कि आप अगर कभी ऐसा लगे ना कि कोई क्वेश्चन सर ने आज डिफिकल्ट कराया, तो उस पर स्पेशली लिखो कि इस टाइम पर कराया। उससे क्या होगा, लेक्चर का पर्टिकुलर टाइम खोलकर आप वो क्वेश्चन डिफिकल्ट वाला दोबारा देख पाओ। एंड डू द सेम थिंग विद एवरी सब्जेक्ट। मतलब अकाउंट्स में भी कुछ हो सकता है कि कभी कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन कराए, तो उसमें आपको क्या नोट कर लेना चाहिए, लेक्चर नंबर एंड टाइम साइड। तो वो कभी भी अगर आपने बुक खोली, कुछ भी खोला, तो वो आपको दिखेगा यार ये क्वेश्चन, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन इस टाइम पे इस लेक्चर में है, खोला और वापस रिवाइज कर लिया। तो ये आपके कुछ तरीके हैं जो टाइमली इंप्रूव हो जाएंगे। ठीक है। चल, सबने हेडिंग डाल ली, लेक्चर नंबर सब कुछ कर लिया। ठीक है। बेसिक फॉर्मूले, ये दोनों बेसिक फॉर्मूले सबको मालूम है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अप्लाई करो बेटा। क्या हो गया? तेरा बर्थडे था? अब लगाते हैं बेटा। किस किस ने ये बिल्कुल सही अप्लाई करा था बेटा? ठीक है। किसी ने गलती करी तो किस टर्म में गलती करी वो भी बात कर सकते हो बेटा। टेंशन नहीं, आराम से पूछो। स्टार्टिंग में अपन बेसिक क्लियर करने के लिए बैठे हैं बेटा। नहीं, पर लास्ट आंसर सही था। नहीं, गलत होगा क्योंकि तूने स्क्वायर नहीं करा होगा 3 और 2 का ना। तो अब ध्यान रहेगा बेटा। और कोई डाउट तो नहीं? सिद्धार्थ बेटा, पर अब क्लियर हो गया कि ब्रैकेट्स लगाने और कैसे अप्लाई करना है बेटा। और बेटा ऑनलाइन वाले भी, आप भी थोड़ा सा एक्टिव रहना बेटा। मतलब आपको रिप्लाई करने चाहिए, और अच्छा रहेगा बेटा। आप जैसे ही रिप्लाई करोगे आप इजीली डिस्कस कर पाओगे सारी चीज़। जितना एक्टिव रहोगे उतना अच्छा रहेगा। महक, छोटी सी गलती करी, वापस चेक कर बेटा। लास्ट वाले क्वेश्चन से वापस चेक कर, एक छोटी सी गलती है बेटा।
हाँ बेटा, यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है। किसी का लिखना बाकी है? अच्छा, टाइपिंग मिस्टेक थी, चलो फिर ओके बेटा। हिमांशु, देखो ये फॉर्मूला लगाना समझ नहीं आया कि 3x का 9 कैसे हुआ। एक एक टर्म पे बात कर तू हिमांशु। बताओ, फर्स्ट टर्म में डाउट है क्या, 9 कैसे आया? बेटा 12 तो इसलिए हुआ, ये 9 तेरे को क्लियर है, सेकंड टर्म क्लियर है। देख, 2 3 हो गया 6, 6 2 हो गया 12, तो इसलिए 12xy। अब हिमांशु क्लियर है 12 कैसे आया? तीनों मल्टीप्लाई हुए बेटा। 2 3 6, 6 2 12। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में भी क्लियर है। अब अपन नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं जो बहुत काम का है बेटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पे स्टार इसलिए मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये फाउंडेशन में बहुत बार यूज होगा। अच्छा, ये फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला याद है सबको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? बिल्कुल सही। ए प्लस बी और, बिल्कुल सही बेटा। जरा एक बार ट्राई करो, नहीं तो मैं भी करूंगा बेटा बोर्ड पे। प्रिंस बेटा गलती है। पहले तो ये समझो, एक बेसिक से बता देता हूँ, कुछ लोगों को ये दिक्कत आती है। 4 को आप 2 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, मतलब 2x का होल स्क्वायर। बिल्कुल बेसिक वाली बात, कुछ लोग इसमें भी गलती कर रहे हैं, इसलिए इतना डिटेल में बता रहा हूँ। तो ये क्या होगा, 2x का होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, मतलब 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो ए की जगह कौन हो गया 2x, और बी की जगह 1, तो फॉर्मूले के हिसाब से आएगा 2x माइनस 1 और 2x प्लस। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक से बताया। फिर भी कोई डाउट है तो आप बात करो बेटा। प्रिंस, समझ में आया बेटा? लिख ले उसको, डिटेल में लिखना कि आगे के लिए याद रहे बेटा। मनास, पहले तो ये बता, इससे ये स्टेप समझ में आई? ठीक, फिर उससे ये स्टेप 2x का होल स्क्वायर। बेटा तूने कभी छोटी क्लास में ये वाला बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर होल की पावर n तो दोनों की पावर n हो जाती है? तो वैसे ही 2x का होल स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बेटा होल स्क्वायर होगा तभी पलक वो फॉर्मूला लग पाएगा, वरना लग नहीं सकता ना। अपने पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको देखना पड़ेगा। अब मिनाज, क्लियर हुई गलती? ठीक है। ये एक और करो, इस पे एक और एग्जांपल करो।
प्रिंस अब बिल्कुल सही है बेटा। क्या मैं इसको 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? अब सबने सही करा था बेटा। कितनों ने सही करा था आप लोगों में से? ठीक है, समझ में आया बेटा? इधर ऑनलाइन वाले भी रिप्लाई दो, कितनों ने सही करा था बेटा? वृद्धि। बाकी भी एक्टिव रहो बेटा। थोड़ा एक्टिव रहोगे तो मुझे भी क्लियर होगा कि किसका क्या कितना क्लियर है कितना नहीं है। पर अब बेटा सिद्धार्थ समझ में आ गया। अर्चित का सही था, चलो। हरिओम का सही था, बढ़िया। बेटा लास्ट स्टेप में तो फॉर्मूला लगाया, ये देखो ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब ये तेरा ए, ये तेरा बी। ए माइनस बी ए प्लस बी लिख, या ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख। ठीक है बेटा, फॉर्मूले से चेंज हुआ। फॉर्मूले में क्या यहाँ पे वापस स्क्वायर आया क्या? ये इसको ये कैसे लिखा ये बताऊं क्या फर्स्ट स्टेप? अच्छा, ये 2 का स्क्वायर कैसे आया? तो बेटा 4 इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है ना। 2 का स्क्वायर मतलब 4 होता है। स्क्वायर का मतलब आता है, देखो मिनास। ठीक है, आ गया, बढ़िया। यहाँ तक लिख लिया सबने? बेटा देखो, स्टार्टिंग में ये मत सोचना कि यार किसी किसी को लगेगा यार कैसी डाउट्स आती हैं, कैसा कुछ होता है। ये कुछ नहीं है। ये एक्चुअली क्या है, सिर्फ वो जो 2 साल का ब्रेक है ना, तो वो अपने कॉन्फिडेंस को डाउन कर देते हैं। सिर्फ कॉन्फिडेंस गेन करने में 4-5 दिन लगते हैं, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। पर वो जो 4-5 दिन है उसको अच्छे से करो। जैसे कि कोई सोचो अगर 10 साल बाद सीधे वापस कार चलाना जाएगा, तो क्या वो सीधे 100 से ऊपर की स्पीड पे चलाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसको एक घबराहट होगी। घबराहट क्या होगी कि यार मेरे से कार चलेगी कि नहीं, मैंने इतने टाइम से चलाई नहीं है, तो अब मैं प्रॉपर गेयर लगा पाऊंगा कि नहीं लगा पाऊंगा। वो एक प्रॉब्लम होती है। तो वही प्रॉब्लम जनरेट होती है अभी स्टार्टिंग में। जो नॉन मैक्स वाले हैं उन्होंने क्या करा, 2 साल तक इसको करा नहीं। और सबसे पहले उसका फोबिया पहले ही बना हुआ था, अब और ज्यादा बन गया कि हमारा 2 साल की गैप हो गई। तो वो फोबिया दूर करने के लिए ही ये बेसिक क्लास। तो इसमें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि मैंने इतनी सी डाउट पूछी तो क्या हो, बल्कि डाउट पूछकर अपने बेसिक्स को सुधारो। ठीक है? वो स्टार्टिंग एक हफ्ता इसीलिए है कि आपके बेसिक्स एक बार सुधरेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस गेन होगा इस सब्जेक्ट के रूप, फिर अपन स्कोर कर पाए। ठीक है, चलो ये सबको क्लियर है। अब आगे। किसी को याद है तो बताओ। एक और कोई? हाँ बोलो। याद है? ये फॉर्मूला है बेटा। इस पे एक एग्जाम्पल करो, लगाओ जरा। आराम से फॉर्मूला देखकर स्टेप बाय स्टेप करना, टेक योर टाइम। मैं भी करूंगा बेटा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करूंगा। प्रिंस बेटा उसको पूरा सॉल्व करना। पूरा नहीं करा है और ढंग से नहीं करा है बेटा।
2x का क्यूब 8। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6। अब बेटा मैं एक एक टर्म की बात करूंगा। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अगर आपको किसी टर्म वाइज डाउट है तो फिर पूछो। नंबरिंग इसलिए लिख देता हूँ कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ किस जगह डाउट है। प्रिंस, गलती समझ में आई बेटा? मैं तेरे से क्या डिमांड कर रहा था? मैंने 2 का क्यूब नहीं करा, फिर 3 2 सा वो मल्टीप्लाई नहीं करा, वो गलती है। अब क्लियर हो गया? ठीक है। हाँ, कौन सा वाला? फोर्थ टर्म। बेटा देख, फोर्थ टर्म में तो क्या हुआ, 1 का स्क्वायर तो तेरा 1 ही रहेगा। 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो 6x। थर्ड टर्म क्लियर है बेटा? पक्का? ठीक है, चलो। और किसी को कुछ पूछना है बेटा? टर्म वाइज देखो, इसलिए देखो मैंने बहुत स्पेसिफिकली लिखा है कि अपन अभी सुधार पाए सारी चीज। अब फिर से कोशिश करो यही फॉर्मूला लगाने की सही तरीके से। चलो मैं करके देता हूँ, एक एक स्टेप देखना बेटा। 3 का क्यूब क्या होता है बेटा? 1 का 1। अब यहाँ देखो, 3 का पहले स्क्वायर होगा 9, 9 3 जा, अब 3 3 जा। क्लियर? किस किसने सही करा था? बाकी लोगों को अपनी एक एक गलती समझ में आई बेटा? बेसिक एक एक टर्म पर देखो कि आगे अपन सिर्फ फॉर्मूला ढंग से अप्लाई करते हैं। क्लियर है? कोई भी डाउट है दोबारा पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। एक एक टर्म देखो बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है। हिमांशु, एक एक टर्म पे बात करेंगे, तो यस या नो बोलना बेटा। तू मुझे बता, फर्स्ट टर्म क्लियर है बेटा? 3 का क्यूब 27 एक्स क्यूब। ठीक है। सेकंड तो इजी था, 1 का क्यूब 1। ये क्लियर है बेटा? ठीक है। अब यहाँ पर सुन, देख इसका 3x का स्क्वायर था, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 3 जा 27, तो 27x स्क्वायर। अब ये क्लियर है बेटा? थर्ड टर्म। ठीक है। अब देख, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 3 जा 3, 3 3 जा 9, तो 9x हुआ। अब क्लियर है लास्ट वाला भी बेटा? ठीक है, आगे बढ़े। इसका फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला याद है किसी को? तुम में से किस किस का 11 12 तो मैथ्स था? फिर भी याद नहीं है? अच्छा है, आसपास वाले सोच रहे हैं अच्छा है हमने अपने 2 साल वेस्ट नहीं करे।
होता है कोई कोई। ठीक है। ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा है, कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस ही दे रहे हैं। 8x³ - 1। टेंशन नहीं, मैं इसलिए बिल्कुल बहुत बेसिक से पढ़ाता हूँ सबको साथ लेके, कि यार करा है नहीं करा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप बेसिक्स में टाइम दो अपने। आप में से कितने लोग इंदौर के ही हैं? इंदौर के कौन कौन से स्कूल से हो बेटा? सेंट रेफरेंस। अच्छा, तो तू अभी से कैसे, तेरी 12th हो रही होगी ना अभी तो? अच्छा, एक साल पहले ड्रॉप। और आपका बेटा कौन से? अच्छा, आपका कौन कौन कोर्स है? अच्छा, सराफा से। आप जावरा से। आप? अच्छा, आप कैरियर तीनों है। पीछे इंदौर वाले? इंदौर वाले का और कौन है पीछे इनके अलावा? ये इंदौर के नहीं है कोई भी? ठीक। ये हो गया बेटा। अच्छा, तो दिव्यांगी शाह वाली बैच की है? दिव्यांगी शाह सेंटर। अच्छा। हाँ हाँ, समझ गया। क्या ये समझ में आया 2x³ - 1 का क्यूब? फॉर्मूला लगाया है। ए की जगह कौन है? 2x, बी की जगह 1। अब बताओ, किसी स्टेप में कोई डाउट है तो बोलो बेटा। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। या देख, थर्ड स्टेप में 2x का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4x स्क्वायर हुआ। 2x इंटू 1 2x, 1 का स्क्वायर 1 हुआ। पलक, अब क्लियर है बेटा? 2 का स्क्वायर 4 होता है बेटा, तो इसलिए 4x स्क्वायर फर्स्ट टर्म। कि सेकेंड स्टेप में डाउट है देखो? ठीक है, चलो। इसमें एक एग्जांपल और दूंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार यूज आएगा, स्टार मार्क कर लेना। बेटा 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो वो अपन को खुद ही समझना है कि अगर सिर्फ 1 लिखा है तो वो 1 का क्यूब 1 होता है, तो वो 1 भी लिख सकते हैं। 1 की पावर कुछ भी हमेशा 1 होता है। 1 की पावर एनीथिंग इज ऑलवेज अ 1। ठीक है। करो अप्लाई। एक और एग्जाम्पल दिया है, करो। सबने अप्लाई कर लिया तो मैं करूं बेटा?
सबने सही अप्लाई करा था बेटा? कितनों ने सही करा था? ठीक है। कहाँ गलती करी थी बेटा? 8 को 2 का क्यूब नहीं लिखा था? बेसिक्स। चलो, इसकी भी एक और थोड़ी सी बेसिक चीज होती है, पहले अपन वो भी लिखते हैं, उससे और हेल्प होगी बेटा। क्या होता है, अपन को है ना ये स्क्वायर और क्यूब बार बार काम आते हैं और लॉजिकल रीजनिंग में भी काम आएंगे, तो अपन उनको आज से लिखेंगे कि याद कर पाए। जैसे आप क्या करो, पहले 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर अच्छी राइटिंग में कॉपी में लिख लो, और एक दिन में इसको रटना मत। कभी भी चीजें रटने से याद नहीं होती हैं। आप इसको क्या करोगे, जब तक बेसिक क्लास चलती रहेगी रोज इसको रीड कर कराओ। मतलब लास्ट तक ऐसा हो जाएगा कि एक क्लास में आप रीड कर लो। तो जो भी मैं लर्न करने की चीजें दूंगा, आप ऐसा नहीं करोगे कि रटने बैठे हैं 4 बार पढ़ के। उसको रोज रीड करना है 7 या 8 दिन तक, तो वो अपने आप अपने दिमाग में हमेशा के लिए रह जाएगी। ठीक है। ये अपन को कहीं ना कहीं लॉजिकल रीजनिंग में भी काम आएगा, इसलिए अभी से अपन रोज पढ़ेंगे तो धीरे धीरे जाके वो याद हो जाएगा जब अपने वो चैप्टर्स स्टार्ट होंगे। हिमांशु बेटा, 27 मतलब 3 का क्यूब होता है। 3 का क्यूब और x का क्यूब तो 3x का होल क्यूब। और 8 मतलब 2 का क्यूब होता है। ठीक है, ये हो गया। किसी का लिखना बचा है क्या? सबने लिख लिया ना? ऐसे ही बेटा क्यूब भी लिखने पर क्यूब 12 तक के याद होने चाहिए।
हाँ जी, ये लिखा। अच्छा, अब मुझे एक बात का जवाब दो, जो आज अपनी क्लास कंडक्ट हुई, क्या आपके लिए स्पीड ओके है? मैं आपसे ये 3 to 4 डेज लगातार पूछूंगा, क्योंकि क्या होता है, हर एक क्लास का एक टेम्परामेंट होता है कि मतलब इस टेम्पो पे अपन चल सकते हैं, इस पेस पे चल सकते हैं। तो मैं आपसे 3 to 4 डेज हर दिन पूछूंगा, आप जेन्युइनली फीडबैक देना कि सर इससे और स्लो डाउन करना है तो मैं कर सकता हूँ, बढ़ाऊंगा तो नहीं। बट अगर आपको लगता है कि नहीं सर, थोड़ा सा और स्लो डाउन करना है, इफ़ यू रिक्वायर दैट, देन वी कैन डू इट। फर्स्ट बैच का ये बहुत फ़ायदा होता है कि अपन थोड़ा सा स्लो डाउन भी करें तो भी कोर्स कंप्लीट आराम से होगा, तो उसकी टेंशन नहीं लें। बट आपको समझ में आना चाहिए उस स्पीड में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। क्लियर है? तो आपको कुछ भी लगता है तो आप उसको 3 4 दिन में अपन सेट कर सकते हैं कि अगर मुझे स्लो डाउन करना है तो कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अभी चिन्ह में मुझे कॉल कर लेना बेटा, है ना? जस्ट मैं क्लास से फ्री हो रहा हूँ, फिर अपन बात करते हैं। अच्छा, कई लोगों के लिए ओके, फिर भी अगर थोड़ा स्लो हुआ तो कर सकते हैं। बाकी सबको कंसेप्ट वाइज हर एक चीज़ें क्लियर हो रही है। 3 to 4 डेज बाद आपको खुद फील आएगा कि आपको क्या कॉन्फिडेंस आता है इस सब्जेक्ट। तो स्टार्टिंग में फ्रीली क्वेश्चंस पूछो, मेन ये है। मत सोचना कि हमने कभी यार स्क्वायर ही पूछ लिया, डिवाइड मल्टीप्लाई में गलती कर दी तो वो पूछ ली ना बेटा, तो पूछ ली, कम से कम क्लियर करी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबको ओके है? बाकी अपन कल पढ़ेंगे बेटा। थैंक यू बेटा।